हर हर महादेव। मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा। ये खूबसूरत नज़ारा जंतर मंतर जयपुर का है। आज हम जंतर मंतर जयपुर में आए हुए हैं। ये चारों तरफ है नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ और बताते चलता हूँ सारी जानकारी। तो शुरू करते हैं। सभी को जय हिंद। जंतर मंतर में लगभग 14 से अधिक यंत्र हैं। जो जंतर मंतर है सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से लगभग 1724 के आसपास निर्माण कराया गया था। यह एक खगोली वेधशाला है। मतलब उस समय में खगोली वेधशाला मतलब खगोल की पूरी जानकारी के लिए नाम दिया गया था। और विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा लगभग 2010 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पे लगभग 14 से अधिक यंत्र हैं। 14 से अधिक यंत्र हैं जिसमें से समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने में, जो ग्रहण होता है कब किस समय पड़ेगा उसकी जानकारी, तारे की गति, जो तारे हैं उसकी गति जानने के लिए, स्थिति जानने के लिए, और ग्रहों को, जितने भी ग्रह हैं उनकी क्या स्पीड है, ऐसे ऐसे यंत्र करके मैं चारों तरफ दिखाते चल रहा हूँ और आप लोग देखते चलिए। ये सारा वही है, समय मापक यंत्र है, ग्रहों की स्थिति जानने के लिए है, किस नक्षत्र में बेबी बच्चा पैदा होगा मतलब होता है, और कौन से राशि पे है। राशि का भी बहुत महत्व है, क्योंकि राजा जयसिंह एक सनातन धर्म के थे, तो सनातन धर्म के थे तो पूरी जानकारी मतलब है खगोली में एकदम मतलब वैज्ञानिक की तरह, वैज्ञानिक ही थे, खगोल शास्त्री थे, मतलब उन्हें बहुत जानकारी थी। वो अलग बात है कि हमारे पिक्चरों में, बॉलीवुडों में हमेशा राजा को बलात्कारी, लुटेरा और पंडितों को चोर ऐसा करके दिखाया गया है। लगभग आज़ादी से बाद जो भी मूवियाँ बनी हैं बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा कचड़ा करके रखे हैं। भारतीय संस्कृति को एकदम ख़त्म करने में लगे हैं, विदेशी संस्कृति डाल रहे हैं। आदि मतलब कुछ कह नहीं सकते, आधे कपड़े पहन के ऐसे ऐसे, खैर वो अलग मैटर है। पर भारतीय संस्कृति को पूरी तरह विनाश करने में देखिए कितने ये बहुत सारे यंत्र हैं यहाँ। मतलब ऐसा कि 500 साल पहले लगभग हो रहे हैं। उस समय कैसे इतना पूरा ग्रहों का, जो चंद्रमा में आज हमें पता, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 15 दिन रात होती है और 15 दिन दिन होता है, 15 दिन में चेंज होता है। वो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, हमारे जो महान ऋषि थे, महान पुरुष थे, वो लगभग हजारों साल पहले बता दिए थे। कैसे, कल्पना कीजिए, इतनी भारतीय संस्कृति आगे है। गुरुकुल में पहले सब कुछ पढ़ाया जाता था। 1835 में लॉर्ड मैकाले, मतलब वो मानसिक रूप से हमें हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता था, और वही हुआ आखिर। मतलब पूरी भारतीय संस्कृति को विनाश कर दिया गया। गुरुकुल में 24 घंटे पढ़ाई होती थी, गुरु को भगवान का दर्जन दिया जाता था, माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाता था। ऐसे ऐसे गुरुकुल में सब कुछ पढ़ाई जाती थी। हमारे कहाँ है, मतलब भारतीय किताब कहाँ चल रही है, कहाँ, सब खत्म कर दिया। खैर वो अलग मैटर है। बॉलीवुडों ने कुछ जो बचा कुचा था वो बॉलीवुडों ने कसर डाल दिया हमारे बच्चों के दिमाग में, हमारे दिमाग में सब। मतलब कोई भी भारतीय वैज्ञानिक नहीं था। राजा इतने महान थे, इतने महान थे, आध्यात्मिक शक्ति वाले थे, पूरा जानकारी थी, पर हमें कहाँ राजा को ऐसे महान कौन सी मूवी में बताया गया, किसी मूवी में नहीं बताया गया। खैर वो अलग मैटर है। पर फिलहाल अभी जयपुर आए हुए हैं तो यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देता चल रहा हूँ। जंतर मंतर के नाम से पूरे भारत में लगभग 5 हैं जो अलग अलग जगह पे है। एक तो जयपुर है जहाँ मैं आपको ये पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। बहुत सारे 14 से अधिक यंत्र हैं, सभी इसी तरह हैं, और बहुत मतलब देखो तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि 500 साल पहले कैसे इतना खोज किए थे। इसके अलावा उज्जैन में है, मथुरा में है और वाराणसी में भी है। यह सब देखने विदेश से लोग आते हैं। हालांकि पहले भी परंपरा चली आ रही है कि विदेशी लोग यहाँ पढ़ने आते थे। वो अलग बात है कि अब हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं तो विदेशी लोग पढ़ने नहीं आ जाते, अब हम विदेश पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल उल्टा हो गया। जबकि जब हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, मतलब इतनी भारतीय संस्कृति आगे थी कि विदेश के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरुकुल का इतना महत्व था। तो मुझे लगता है कि गुरुकुल से बहुत कुछ, बहुत 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 ज्ञान बढ़ता था। तो कहीं ना कहीं उसे भी शुरू करना चाहिए, सब्जेक्ट में जोड़ना। उससे कहीं ना कहीं ये अपराध जितना होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि संस्कार
दिए जाते हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है, कितने लोग आए हुए हैं और कैसे कैसे यंत्र बनाते थे। बस इसी के साथ मैं पुष्पेंद्र सभी को जय हिंद।